Hello bachcho, let's see this question. The question says a periodic transverse wave is established on a string such that there are exactly two cycles traveling along 3-meter section of the string. The crests move at 20 meter per second. What is the shortest horizontal distance from a crest to a point of zero acceleration? तो हमें एक ट्रांसवर्स वेव दे रखा है। इसकी एग्जैक्टली दो साइकिल्स लाई कर रही है स्प्रिंग के 3 मीटर सेक्शन के अंदर। तो ये हमारा स्ट्रिंग हो गया और वेव की एग्जैक्टली दो साइकिल्स। तो ये हमारा हो गया एक साइकिल और ये हमारा हो गया दो साइकिल लाई कर रही हैं 3 मीटर स्ट्रिंग के लेंथ के अंदर। ये जो लेंथ है ये 3 मीटर है। अब इन 3 मीटर में दो साइकिल्स लाई कर रही है और एक साइकिल का जो लेंथ होता है वो हमारा होता है वेवलेंथ लैम्डा। तो एक साइकिल का लेंथ हमारा वेवलेंथ आ जाएगा यहाँ से 3 मीटर डिवाइडेड बाई 2 यानी 1.5 मीटर्स। अब हमें स्पीड दे रखा है वेव का, वो हमें दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। हमें फाइंड आउट करना है कि एक क्रेस्ट से पॉइंट ऑफ जीरो एक्सेलरेशन का डिस्टेंस क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट हमारा यूज होगा वो हमारा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग। चलिए हम बात करते हैं कि एक स्ट्रिंग में जो प्रोड्यूस ट्रांसवर्स वेव है उसमें एक्सेलरेशन कैसे वेरी करता है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैसे वेरी करता है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन बात हो रही है मीडियम के पार्टिकल्स की, और मीडियम स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स के एक्सेलरेशन की बात हो रही है। चलिए हम एक साइकिल ले लेते हैं स्ट्रिंग का और चलिए देखेंगे कैसे एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी हमारी वेरी करती है। तो अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर यहाँ से हमारा जो स्ट्रिंग का पार्टिकल है वो ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी। वेलोसिटी स्ट्रिंग की वेलोसिटी हम ब्लैक से दिखा लेते हैं, स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑफ स्ट्रिंग, ये हम ब्लैक से दिखाएंगे। और एक्सेलरेशन द पार्टिकल ये हम ब्लू से दिखाएंगे। तो इन सारे पॉइंट्स पर पार्टिकल ऊपर की ओर जा रही है तो जो स्पीड होगा वो ऊपर की तरफ होगा। इस पॉइंट के बाद जो हमारा क्रेस्ट होता है, पॉइंट के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड नीचे की तरफ हो जाती है कि अब ये नीचे जा रहा है। क्या होता है कि इस पॉइंट तक क्रेस्ट पर स्पीड चेंज हो रहा है तो क्रेस्ट पर जो हमारा स्पीड होता है वो जीरो होता है।
और एक्सेलरेशन की अगर बात करें ऊपर के हाफ साइकिल में, तो हम देख रहे हैं कि इनिशियली स्पीड ऊपर की तरफ है, फिर स्पीड 0 हो गई, फिर स्पीड नीचे की तरफ होने लगी। तो इससे हम कंक्लूड करते हैं कि इस पूरे ऊपर के साइकिल में जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन। के बाद हम नीचे की हाफ साइकिल की बात कर लेते हैं, इसमें स्पीड कैसी होगी। तो इन सारे पॉइंट्स पर ये नीचे की तरफ जा रही है पार्टिकल, स्पीड भी नीचे की तरफ होगा। ट्रफ पॉइंट के बाद पार्टिकल्स ऊपर की तरफ जा रही हैं, स्पीड जो हमारा होगा पार्टिकल का ऊपर की तरफ होगा। ये जो ट्रफ का पॉइंट है, इस पॉइंट पर चेंज हो रहा है स्पीड। ये जो पॉइंट हमारा होता है, इस पॉइंट पर स्पीड 0 होता है। और नीचे की हाफ साइकिल में हम देख रहे हैं कि इनिशियली पार्टिकल्स नीचे की तरफ जा रही थी, फाइनली ये ऊपर की तरफ जाने लगी। तो हम कंक्लूड करते हैं कि एक कांस्टेंट अपवर्ड एक्सेलरेशन लग रहा होगा। तो इनिशियली जो स्पीड होगी, यहाँ के बाद जो स्पीड होगी, यहाँ के बाद जो एक्सेलरेशन होगा वो अपर डायरेक्शन में होगा, वो नीचे के डायरेक्शन की स्पीड को अपोज कर रहा होगा। तो एक टाइम तक आकर ये स्पीड 0 हो गई होगी ट्रफ पर, और फिर से ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ इसने स्पीड गेन कर लिया होगा। तो ऊपर के हाफ साइकिल में एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, नीचे के हाफ साइकिल में एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो ये जो हमारा पॉइंट होता है जहाँ पर डायरेक्शन चेंज होता है, यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारा 0 होता है, और यही पॉइंट होता है 0 एक्सेलरेशन। तो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड पॉइंट ऑफ 0 एक्सेलरेशन। तो ये है हमारा क्रेस्ट, क्रेस्ट का पॉइंट, और ये है हमारा 0 एक्सेलरेशन का पॉइंट। ये पूरा जो लेंथ है वो वेव लेंथ है लैम्डा। तो ये जो हाफ लेंथ है ये λ/2 है, और इस हाफ का भी हाफ जो हो गया ये λ/4। यही तो डिस्टेंस हमें निकालना है, λ/4। तो λ/4 हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगा। तो λ/4 की वैल्यू क्या है, तो लैम्डा हमने इनिशियली निकाल लिया है जो कि है 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर डिवाइडेड बाई 4, ये हमारा आ जाएगा 0.375 मीटर और 0.38 मीटर, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.38 मीटर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन मैच कर लेते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।